आपके साहस के भाव पर शनि देवता आए हुए हैं और धनु राशि के जो लोग हैं, धनु लगन के जो लोग हैं, इनकी सिर्फ और सिर्फ साहस के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त होने की संभावना अभी बनने वाली है जनवरी 2023 से लेकर के मार्च 2025 के बीच में। बहुत ही इंटरेस्टिंग यह वीडियो होने वाला है। आप समझिए कि आपके लगन पर, आपके राशि पर वास्तव में क्या होने वाला है, कौन कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो आपको प्रदत्त होने वाली है, आपको मिलने वाली है, और आप उस ड्यूटी का निर्वहन करके कैसे अपने जीवन में पैसे की सीढ़ी बना सकते हैं और सक्सेस की और सफलता की आप एक शिखर खड़ा कर सकते हैं। आप इसे ध्यान से समझेंगे। यहां पर जो धनु राशि है, धनु राशि के ठीक तीसरे भाव पर शनि का गोचर हो गया है। आप सबने इस बात को सुना होगा, देखा होगा कि शनि का गोचर हुआ है तीसरे घर पर, परंतु आज आपको एक ऐसा सीक्रेट बता रहे हैं जो गोचर ही नहीं, साथ में आपको ऐसी ड्यूटी भी देगी जो आपका जीवन परिवर्तन कर सकती है। शनि तीसरे घर पर आए हुए हैं और कब से आए हैं? तो जनवरी से आए हैं और मार्च 25 तक रहेंगे। शनि तीसरे घर पर आकर के सिर्फ और सिर्फ आपके साहस की बात कर रही है। आपको साहसी होना है। कहा गया है कि शनि जो है कर्म के देवता है, दंड नायक है। हमारे जीवन में जो कुछ भी अर्जन करने का हमें जो क्षमता प्राप्त होता है वह हमारा थर्ड हाउस है जहां पर शनि आए हुए हैं, और शनि वैसे भी कर्म के देवता है, वैसे भी दंड नायक है। तो ये मानिए कि हमारे साहस के भाव पर साहस के देवता, हमारे कर्म के देवता आ चुके हैं शनिदेव। शनिदेव जब तीसरे घर पर आए हैं तो सबसे बड़ी बात यही करने वाले हैं कि आप जिस भी कार्य फील्ड से हैं, अपने जीवन में संघर्षों को आप चुनौती दीजिए और उस चुनौती के द्वारा आपको सफलता मिलेगी। आपने अब तक जो कुछ भी कार्य किया है थर्ड हाउस से संबंधित, थर्ड हाउस कहेगा आपके पराक्रम का, आपके साहस का, बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। तीसरे घर से शनि ने 3 आपको नौकरियां दी हैं। नौकरी मीन्स हो गया आपकी ड्यूटी दी है शनि देवता ने, क्योंकि दंड और कर्म के कारक सिर्फ शनि देवता ने अपने पास रखा है ये जो अधिकार है, क्योंकि उन्हें यह जो है भगवान सूर्य ने ही प्रदान किया हुआ है। अब समझते हैं इस बात को। शनि की 3 दृष्टियां, तीसरी दृष्टियां, 7वीं दृष्टियां, 10वीं दृष्टियां कहां कहां पड़ रही हैं और आपकी ड्यूटी कहां कहां है। शनि की पहली ड्यूटी जो आपको मिल रही है वो आ रही है पंचम भाव पर, दूसरी ड्यूटी आपके जीवन में नवम भाव पर, और तीसरी ड्यूटी द्वादश भाव पर। इन तीनों ड्यूटियों को समझ लीजिए और इनके अनुरूप आपको काम करना है। तो पहली ड्यूटी को समझते हैं। शनि यहाँ पर जब पंचम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ये क्या कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी लगा दी है आपके संतान पर। आपके यदि संतान है तो आपकी ड्यूटी है उनके अच्छे बनने के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको प्रयासरत रहना होगा। यदि उनके शिक्षा में कोई अवरोध है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप आगे आकर उन्हें सपोर्ट कीजिए। उनके कैरियर में कोई बाधा है तो आप सपोर्ट कीजिए। पंचम भाव आपके संतान के प्रति आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा देगा और आपकी ड्यूटी ही लगी हुई है, आप उस ड्यूटी से का निर्वहन करेंगे तो आपको इसके पीछे बेनिफिट मिलेगा, आप सफल होंगे, क्योंकि शनि ने आपको पंचम में ड्यूटी दी है। यही स्थान आपके प्रेम का होता है, आपके लव रिलेशन का होता है। यदि आप अपने लव रिलेशन को अच्छे से रखना चाहते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत लंबा लेकर के जाना चाहते हैं, उसमें कोई खटास नहीं चाहते, तो आपको यहां पर भी ड्यूटी रखनी पड़ेगी अपने लव रिलेशन पर। यही स्थान आपके एजुकेशन का है, आपकी शिक्षा का है, आपके स्वयं के शिक्षा का है। तो इसलिए इस भाव पर आपके जो जिस कार्य से आप जुड़े हुए हैं, जो कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कोई प्रोफेशन का कार्य करते हैं, किसी पैसे के कार्य में है, तो आप निश्चय मानिए कि आप अपने लर्निंग को बढ़ाइए, अपनी एजुकेशन को बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि शनि ने ड्यूटी रखी हुई है। ड्यूटी का मीन्स यही हो गया कि आप वहां पर रम जाइए, आप वहां डूब जाइए और डूब करके, रम करके आप वहां शिक्षा अर्जन कीजिए। क्यों? क्योंकि उसी से आपको पैसे मिलने हैं, उसी से आपको सफलताएं मिलनी है, उसी से आपको सक्सेस मिलनी है। ये हो गई पहली दृष्टि। ये जो पंचम भाव है ये भी दिखाएगा कि आप जो है इस टाइम पर अपने जीवन में सबसे अपने मन पर आप काम करेंगे, अपने मन को आप परिवर्तन भी कर सकते हैं और उसी मन के द्वारा आप जो है जो कुछ भी, क्योंकि इस मन में किसी भी कार्य का जनक माना गया है, इस मन को, इस मन में ही वो उत्पन्न होता है और इसी मन के द्वारा फिर वो क्रियान्वित होता है। तो आपके मन पर ही शनि देवता की ड्यूटी लगी हुई है, तो अपने मन पर काम करने का समय आ गया है। ऐसी जो नकारात्मक वस्तुएं आपके मन में बैठी हुई हैं उसे निकाल दीजिए, जो सकारात्मकता
आपके मन में है, जो अच्छी पॉजिटिविटी है आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उसे अपना लेना है। अब अगली दृष्टि की बात करते हैं। शनि जब यहां से 7वीं दृष्टि आपके भाग्य पर डाल रहे हैं तो आपकी यहां पर विशेष संभावना बन जा रही है आपके भाग्योन्नति की। आप अभी तक जो कुछ भी करते आए हैं उसमें भाग्य का प्रोग्रेस होना निश्चय है। अब कैसे निश्चय है और कब निश्चय होगा? जब आप शनि की ड्यूटी को निभा लेते हैं तब। तो शनि की कौन सी ड्यूटी है भाई? 9वें भाव पर कहा गया है अपने पिता पर आपको फोकस करना है, आपके पिता से आपको रिलेशन अच्छा रखना है, आपकी ड्यूटी लगी हुई है, उनके स्वास्थ्य पर, उनके साथ संबंधों पर आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। 9वां भाव आपके स्वयं के उच्च शिक्षा का होता है। जिस भी कार्य फील्ड से आप हैं उसमें आप हायर लर्निंग लीजिए, उच्च शिक्षा को ग्रहण कीजिए, उसमें डूब जाइए। अभी आपने कहा पंचम का भी वही पल है। पंचम भाव आपके नॉर्मल एजुकेशन है, यहीं पर 9वां भाव आपके हायर एजुकेशन है। तो हायर एजुकेशन के लिए आप तैयार रहिए। जरूरी नहीं कि आप कोई स्कूल और कॉलेज ही जाएं, आप घर में रह करके भी अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित आप जो है एजुकेशन लेकर के अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। 9वां भाव भाग्य का होता है। 9वां भाव ही ऐसा होता है कि भाग्य उन्नति के लिए आप अपने प्रयासों कीजिए। जो भी आपके प्रयास हो सकते हैं अपने किस प्रकार से स्वयं सर्च कीजिए। मोबाइल पर आप सर्च करते हैं, जिस चैनल को आप सर्च करेंगे वही चीज आपके सामने दिखता है। उसी प्रकार से आप अपने जीवन में भाग्य का सर्च कीजिए कि क्या मैं ऐसा खोजूं, कैसे मैं अपने जीवन, अपने भाग्य को ग्रोथ पे ले जा सकता हूं। यही 9वां भाव जो होता है आपके धर्म का होता है। तो आप चाहे ना चाहे आपको पूजा पाठ धर्म कर्म से युक्त होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शनि देवता ने आपकी ड्यूटी ही लगा दी है। अब आप जब पूजा पाठ करते हैं, देखिए कोई बहुत ज्यादा समय आप पूजा पाठ पर लगाएं ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, परंतु अपने जीवन में यदि हम एक क्षण भी कुछ पल यदि उस परमात्मा के साथ गुजार लेते हैं तो आप निश्चय मानिए कि वहां से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है और वही भाग्य को बढ़ाता है। इसीलिए शायद विधाता ने 9वां भाव को हमारा भाग्य बनाया है और 9वां भाव को ही हमें धर्म का भाव ही माना गया है। कोई धार्मिक यात्रा का यदि प्रयोजन आप करते हैं तो कोई धार्मिक यात्रा करके आए, इससे आपकी भाग्य में वृद्धि होगी, क्योंकि ड्यूटी ही लगी है आपके 9वां भाव पर। अब यही से हम आगे चलते हैं। सीधे शनि की एक दृष्टि पड़ रही है द्वादश भाव पर। द्वादश भाव आपके इन्वेस्टमेंट का, आपके खर्चे का, आपके हॉस्पिटल का, आपके निवेश का, इन सब चीजों को लेकर के शनि देवता ने दृष्टि दे दी है। ड्यूटी कहां लगा दी है? शनि देवता ने ड्यूटी लगा दी है आपके खर्चों पर। भाई तुम खर्च करोगे तो भाई जब मैं खर्च करूंगा तो मेरी खर्च जो है वो बुरी क्यों हो, मेरी खर्च अच्छी हो। इसका निर्णय आपको लेना है कि मेरे खर्च कहां हो, मेरे पैसे कहां लगे, मेरे पैसे कौन ले रहा है, मेरे पैसे कौन मुझे दे रहा है। इस बात का आपको नियंत्रण अपने हाथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि कर्म के देवता है और आपकी ड्यूटी लगी हुई है द्वादश भाव पे। आपने यदि कोई धन इन्वेस्टमेंट किया है, प्रॉपर्टी में किया है, शेयर मार्केट में किया है, तो ये वो जगह है कि आपकी ड्यूटी लग रही है। मतलब उसको चेक करते रहें कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने प्रतिशत बढ़ा, कितना घटा, क्या हुआ, मुझे वो निकालने की जरूरत है, मुझे उसमें बढ़ाने की जरूरत है। ये सारी आपकी ड्यूटी है। आप निश्चय मानिए कि आप जब इस तीनों दृष्टियों की ड्यूटियों को आप निर्वहन कर लेते हैं तो शनि देवता को यह लगता है भाई वाह, ये तो कितना अच्छा इंसान है, इसने मेरे द्वारा प्रदत्त ड्यूटी को निभाया है। आप एक चीज ध्यान देंगे कि आप और हम सब कहीं ना कहीं किसी के यहाँ ड्यूटी किए हैं अपने जीवन में, या फिर किसी न किसी को अपने घर ड्यूटी पे रखे हैं। तो उस कंडीशन में हमारी अपेक्षाएं क्या होती हैं, या हमारे सामने वाले की अपेक्षा क्या होगी कि जिसने जो ड्यूटी करता है वो जितना पारिश्रमिक लेता है उसके प्रतिफल, उसके प्रतिरूप हमें काम करके दे। अब जब वह काम सही ढंग से कर लेता है तो उसे रिवॉर्ड मिलता है, उसे धन की प्राप्ति होती है। और यही वो सूत्र है, यही वो फार्मूला है जिसका यूज करके आप जो है बहुत जल्दी धनवान बन सकते हैं और अपने प्रत्येक सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चय ही आप सब धनु राशि के लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा और आपने इस ड्यूटी को भली भांति समझा होगा। अपने जीवन में इस ड्यूटी को अपना करके आप सफलता को प्राप्त करें, आप आर्थिक रूप से संपन्न हो। इसी शुभकामनाओं के साथ एक बात और कहना चाहूंगा, आप इसे अपना प्रेम दीजिएगा, एक लाइक करिएगा और कमेंट में कोई अच्छा कमेंट कर दीजिएगा। बहुत लोग, हाँ, यदि आपकी कोई मानसिकता है कुछ प्रश्न पूछने की तो पूछ सकते हैं। देखिए इतने सारे क्वेश्चनों का आंसर हम नहीं दे पाते, परंतु प्रयास भविष्य में करेंगे कि कम से कम 2-4 क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। आप सबका जीवन जो है वो मंगलमय रहे और भविष्य में ऐसे ही हम जो वीडियो लेकर के आपके साथ उपस्थित होते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।